Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 7, that is the kingdom protista. हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मींस एलजी जो था उसको डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि जो वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो एलजी मौजूद हैं बड़े, उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द यूग्लिना, ब्राउन एलजी एंड रेड एलजी। तो यूग्लिना बेसिकली या यूग्लिनाइड्स जो है ये क्या होते हैं। यूग्लिना बेसिकली इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है बड़ा। तो यूग्लिनाइड्स जो है ये बेसिकली किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। हम कह रहे हैं दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो इनमें यूग्लिनाइड्स हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल जो है वो सबसे पहला ग्रुप मौजूद है बड़ा। तो स्पेशली जो है ये जो मेंबर्स हैं बड़े, इन्हें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हासिल है बड़ी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। अच्छा, अगर हम इसके कुछ बैकग्राउंड में जाएं तो यूग्लिना ही बेसिकली सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था जो कि किंगडम प्रोटिस्टा बनाने के लिए जो था, किंगडम प्रोटिस्टा के बनाने के पीछे रीज़न ही बेसिकली यूग्लिना था। उसकी वजह क्या है कि यूग्लिना के पास एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस किस लिहाज से है कि यूग्लिना जो है वो प्लांट की तरह से भी है और इसी तरह से यूग्लिना जो है वो एनिमल्स की तरह से भी है बड़ा। तो ये प्लांट लाइक और एनिमल्स लाइक ये इन दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। किस तरह से, अगर हम प्लांट्स की तरह की बात करें तो यूग्लिना है वह क्लोरोफिल। यूग्लिना के पास कौन सी चीज़ मौजूद है बड़ी, क्लोरोफिल मौजूद है बड़ा, जिसकी वजह से ये क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम एनिमल लाइक देखें तो इसके पास बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर भी शो करते हैं इसके बहुत सारे मेंबर्स, और इसके पास मौजूद है बड़ी सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग देखें तो इसे जो है वो प्लेस करना चाहिए एनिमल्स, इसे पहले एनिमल्स किंगडम में भी प्लेस किया गया, देन इसे प्लांटी में भी प्लेस किया गया। प्लांटी में प्लेस करने की रीजन सिर्फ ये थी कि दे हैव अ क्लोरोफिल, और एनिमेलिया में प्लेस करने की रीजन ये थी कि दे लैक जो है, क्या चीज लैक कर रहे हैं, सेल वॉल को ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो लैक कर रहे थे। दिस वन इज द मेन पॉइंट, ये लैक कर रहे थे। जब सेल वॉल लैक कर रहे थे तो इनके पास कौन सी चीज मौजूद थी, सेल मेम्ब्रेन। तो डेफिनेटली इनको प्लेस करना चाहिए था किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इस वजह से एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड इनका इस लिहाज से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है पड़ा। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट लाइक अपीयरेंस भी शो कर रहे थे, एनिमल लाइक अपीयरेंस भी शो कर रहे थे, जिसकी वजह से दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज किंगडम्स। वो जो 4 किंगडम हमारे पास मौजूद है बड़े, उन तमाम किंगडम से निकाल के इन ऑर्गेनिजम्स की बेस के ऊपर, यूग्लिनाइड्स की बेस के ऊपर किंगडम बनाया गया था, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके पास बेसिकली मूवमेंट के लिए यहाँ पर फ्लैजेला मौजूद है बड़ा, ठीक है। ये इसके पास फ्लैजेला है, उसकी मदद से ये क्या कर पाता है, मूवमेंट जो है वो शो कर पाता है। इसके पास जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल है बड़ा, तो क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे हैव अ न्यूक्लियस एंड फर्क। जितनी भी और बाकी ऑर्गेनेल्स जो इसके लिए, इसकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है, वो इसके पास है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म जो था वो क्या है, इस ऑर्गेनिज्म को बेसिकली इन तमाम किंगडम से निकाल के सेपरेट एक किंगडम में रखा गया था, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज यूग्लिनाइड्स। यूग्लिना इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम इनको ग्रो कर दें, इफ ग्रोन इन अ डार्क एरिया, अगर हम इसे ग्रो कर दें किसी डार्क से एरिया के ऊपर, ठीक है, कोई डार्क सा एरिया है, डार्क सा रीजन है, वहां पर हम इसको ग्रो कर देते हैं, तो वहां पर ग्रो करने से ये अपने बिहेवियर जो स्पेसिफिकली शो करता है, दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर। हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर शो करता है, मींस अगर हम इसे डार्क एरिया में ग्रो करा या डार्क एरिया में ग्रो कर रहा हूं तो ये हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर शो करता है। इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड,
अपने फूड को जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, बल्कि क्या कर रहा होता है, ये मुख्तलिफ किस्म का जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है पड़ा, उस ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर भी शो कर रहा है जो एनिमल लाइक हुआ। और अगर क्लोरोफिल है पड़ा, तो क्लोरोफिल की वजह से जब इसे लाइट अवेलेबल होगी तो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करता है, तो डेफिनेटली ये प्लांट लाइक अपीयरेंस जो है वो शो करता है। तो दैट्स व्हाई ये एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यही वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेपरेट किंगडम बनने का सबब बना था। दैट इज द। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट इज ब्राउन एल्जी। ब्राउन एल्जी के बारे में बात की जाए तो ब्राउन एल्जी को ये कहा जाता है कि दीज आर जायंट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली ये। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फ्यू सेंटीमीटर से इनकी लेंथ शुरू होती है और अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर तक चली जाती है, ठीक है। और इसके लार्जेस्ट जो है वो ब्राउन एल्जी में इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है पड़ा कैल्प्स, ठीक है। ये जो कैल्प्स हैं ये ब्राउन एल्जी की बेसिकली एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा जो है ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देखी गई है, वो जो कि लार्जेस्ट एग्जाम्पल थी हमारे पास, दैट आर द कैल्प्स। लीफ लाइक इनके पास बेसिकली लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनकी बॉडी के पास, उसे हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लेड, उसे हम ब्लेड का नाम देते हैं। इसी तरह से स्टेम लाइक इसकी बॉडी के पास बेसिकली मौजूद होता है बड़ा स्टेम लाइक स्टाइप। और इसी तरह से इसकी बॉडी के पास जो है वो रूट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है बड़ा, जो कि इसको उस जगह पे जहाँ पर ये उगा हुआ है उस जगह पे खड़े रहने में, अपने आप को सस्टेन करने में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। उसे हम नाम देते हैं दैट इज द एंकरिंग, जो इसे एंकर कर रहा है, जिसे हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। बेसिकली दैट इज अ होल्ड फास्ट, एंकरिंग होल्ड फास्ट, जो कि इसे वहां पर क्या कर रहा होता है, एंकर कर रहा होता है। तो होल्ड फास्ट बेसिकली इसका क्या है, रूट लाइक जो है इसके पास होल्ड फास्ट मौजूद होता है बड़ा, स्टेम लाइक इसके पास बेसिकली स्टाइप मौजूद होती है बड़ी, और लीफ लाइक इसके पास जो है वो ब्लेड मौजूद होता है बड़ा। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसकी बॉडी के पास किस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होते हैं बड़े इस तरह से। दैट वन इज दी, ये इसका बेसिक होल्ड फास्ट हो गया, दिस वन इज दी होल्ड फास्ट, ये इसका होल्ड फास्ट है। इसी तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ स्टाइप, ये इसका स्टाइप है बड़ा, और इसके ऊपर इस तरह से ये ब्लेड लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो है वो अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लेड। ये लीफ लाइक इनके पास यूं ब्लेड जो है ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स जो है इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेंथी, 75 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है इसकी लेंथ मौजूद है बड़ी। तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है इसको देखा गया है, मैरीन वाटर के अंदर ये मौजूद है बड़ा, और स्पेशली इंटरटाइडल जो जोन्स हैं उनके पास इनकी जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं कैल्प्स वगैरह जो है इनको, इन ऑर्गेनिजम्स को देखा गया, एग्जांपल्स को जो है ऑब्जर्व किया गया। तो इंटरटाइडल जोन जहाँ पर वो एरिया है, जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं समंदर के पास, वो वाली जगह जहाँ पर वो टाइड्स जो है वो आ रही होती हैं, तो उन एरियाज उन रीजन्स के पास पास जो है ये ब्राउन एल्जी को देखा गया। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर थर्ड जो मेंबर है दैट इज दी रेड एल्जी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रोडोफाइटा। हमने पिछले कुछ लेक्चर के अंदर जो है इनके साइंटिफिक नेम भी देखे थे, लाइक रेड एल्जी को रोडोफाइटा कहते हैं। तो इसके पास जो है बेसिकली मौजूद है बड़ा मल्टी सेलुलर बॉडी है, ठीक है। और इसकी ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी है स्पेशली रेड एल्जी की, रेड एल्जी में थोड़ी सी यूनिकनेस है बड़ी, वो ये है कि इसकी मल्टी सेलुलर बॉडी तो मौजूद है लेकिन इसकी बॉडी जो है वो फीदरी सी नेचर जो है वो दिखाई देती है, जैसे फीदर्स होते हैं, जैसे परिंदों के पास एक पर की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह की जो है ये फीदरी नेचर जो है ये दिखाती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से इंटरवोवन लाइक, इस तरह से फीदरी सी नेचर इसकी बॉडी की है, इस तरह से फीदरी से जो है इसकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स सी इस तरह से नजर आती है, लाइक दिस वन। ये फीदरी सी नेचर जो है ये हमें दिखाते हैं। तो ये इनकी फीदरी सी बॉडी है, सबसे पहली चीज कॉम्प्लेक्स है बड़ी और इंटरवोवन है, इस तरह से जिस तरह वो कोई चीज बुनी हुई होती है, ठीक है। इंटरवोवन मींस की क्रिस क्रॉस, इस तरह से फॉर एग्जांपल ये लाइंस जा रही हैं ये इस तरह से, तो ये इंटरवोवन जो है इसके पास यूं
फिलामेंट्स मौजूद होते हैं बड़े लाइक दिस, इस तरह के। जैसे एक परिंदे के पास उसके पर से लगे हुए होते हैं, वो फीदरी से होते हैं, जिन्हें हम फीदर्स कहते हैं, सॉरी। तो वो उसकी तरह की बेसिकली इनकी बॉडी जो है वो हमें दिखाई देती है। और फ्यू फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है बड़ी। चंद एक जो है वो सेल्स जो हैं इस तरह से मिल जाते हैं, अपने आप को यूँ अरेंज करते हैं और यूँ इस तरह से इनकी बॉडी जो है उसको बनाते हैं। इस तरह से जो है ये फ्यू से सेल्स की शीट के ऊपर बेसिकली ये मुश्तमिल होती है बड़ी, ठीक है। और अगली बात ये है कि बाज़ दफ़ा ये अपने आप को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं किसी रॉक के साथ, अपने आप को अटैचमेंट बना लेते हैं रॉक के साथ विद द हेल्प ऑफ अ बेसर होल्ड फास्ट, जो कि होल्ड फास्ट इनके पास मौजूद है। लाइक इनके पास जिस तरह से होल्ड फास्ट मौजूद था, ऐसे इनके पास नीचे से एक होल्ड फास्ट मौजूद होता है बड़ा, जिसकी वजह से ये क्या कर देते हैं अपने आप को, दैट इज द होल्ड फास्ट। और इसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपने आप को अटैच कर देते हैं, अपने आप की अटैचमेंट जो है वो शो करते हैं। किसके साथ, किसी रॉक के साथ अटैच हो सकते हैं या किसी भी सरफेस के साथ अपने आप को अटैच करवा सकते हैं। और दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि ये अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते रहते हैं, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनकी बॉडी में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। वो जब इनकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ये ऑर्गेनिजम्स नीचे, जब फॉर एग्जांपल इनके कोई पोर्शंस जो है वो यहाँ से ब्रेक आउट होके, या फॉर एग्जांपल ये रेड एल्गी जो है ये टूट के या डेड होके नीचे जाती है और वहाँ पर इसके पास कैल्शियम मौजूद है बड़ा, तो ये हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे होते हैं किसको, कोरल एनिमल्स के साथ हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे हैं। और कोरल एनिमल्स प्लस ये रेड एल्गी, ठीक है, ये दोनों रेड एल्गी और ये कोरल एनिमल्स जो है ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, ये कोरल रीफ बनाते हैं, ठीक है। ये बना रहे होते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। ये बड़े बड़े अंदर कोरल्स के जो कैल्शियम कार्बोनेट के यूँ कह लें अंदर एक चट्टानें सी बन जाती हैं समंदर के अंदर, वो कोरल एनिमल्स की मदद से और रेड एल्गी की मदद से बनती हैं। रेड एल्गी के पास क्यों जो है ये सलाहियत है बनाने की, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है और इस तरह से ये हेल्पफुल रोल प्ले कर रही होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। तो ये थे कुछ मेंबर्स, यूग्लिनाइड्स, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।